हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एम के नॉलेज ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे हिंदी और छत्तीसगढ़ी के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को, जो छत्तीसगढ़ के सभी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था। छत्तीसगढ़ के उन संभावित क्वेश्चन को टेस्ट पेपर से यह क्वेश्चन लिया गया है। नए पैटर्न के अनुसार इसे सम्मिलित किया गया है। आप लोग भी इसे लगाते चलेंगे और देखते हैं कितने क्वेश्चनों को आप सॉल्व कर पा रहे हैं। पहला इसमें क्वेश्चन था कि अल्प प्राण और महाप्राण ध्वनियों का संबंध है। तो इसका राइट ऑप्शन आपको बताना है। इसका राइट ऑप्शन क्या हो सकता है कि अल्प प्राण और महाप्राण ध्वनियों का संबंध किससे होता है? हवा की कमी बेसी से, या स्वतंत्र तंत्रियों से, या अली जिह्वा से, या स्पष्टता से। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि अल्प प्राण और महाप्राण ध्वनियों का जो संबंध है वह आपका है हवा की कमी और बेसी से। तो इसका राइट ऑप्शन आपको लगाना होता है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुस्वार और विसर्ग शब्दों के आदि में प्रयुक्त होते हैं, तो क्या प्रयुक्त होता है? कथन सही है, कथन गलत है, कथन अनुसार के लिए सही है, विसर्ग के लिए गलत है, विसर्ग के लिए सही है, अनुस्वार के लिए गलत है। तो इसका राइट ऑप्शन आपको बताना है। इसका राइट ऑप्शन बी नंबर होगा कि कथन क्या है, दोनों गलत है। अनुस्वार और विसर्ग शब्दों के आदि में प्रयुक्त होते हैं, कथन क्या है, गलत है। नेक्स्ट इसमें से चुनना है कि सुख और सुख में युग्म शब्द का सही अर्थ वाला विकल्प चुनिए। तो अभी वर्तमान समय में हिंदी का ज्येष्ठ संप्रेक्षक में 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, एसीएफ में 17 क्वेश्चन, मंडी इंस्पेक्टर में 10 क्वेश्चन, क्षेत्र रक्षक और सहायक परियोजना में भी 17 और 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। परियोजना क्षेत्रपाल में और पटवारी वगैरह का एग्जाम भी होने वाला है, निश्चित रूप से उसमें भी अधिक क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। तो निश्चित रूप से आप इसी का पैटर्न ध्यान रखिएगा। सभी तथ्यों को इसमें शामिल करने की कोशिश की गई। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि युग्म शब्द का सही अर्थ वाला विकल्प चुनिए। तो एक क्वेश्चन आपको देखने को इसमें से भी आपको मिलता है। तो इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा कि सी नंबर, यानी कि सुख मतलब जौ होता है और छोटा वाला जो सुख होता है उसका मतलब सुगा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि विस्तृत शब्द का विलोम बताइए। हर एग्जाम में विस्तृत से पूछा जाता है, जैसा कि CGPSC एग्जाम आप देंगे वहाँ पर भी हिंदी का 100 क्वेश्चन पूछा जाता है। इन सभी को ध्यान में रखते हुए हम हिंदी का एक सीरीज चलाया जा रहा है, जो कि आप सम्मिलित हो सकते हैं। और विस्तृत शब्द का विलोम शब्द यहाँ पर बताना है। तो विस्तृत का मतलब क्या होता है? संक्षिप्त होता है। तो इस प्रकार से आप संक्षिप्त को राइट आंसर लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्य शब्द का विलोम क्या होता है? तो सभी लोग जानते हैं, कई बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं। प्रीवियस इसमें जो क्वेश्चन आए हैं उन क्वेश्चनों को इसमें सम्मिलित किया है मैंने। इसका राइट ऑप्शन वाचाल हो जाएगा। भूर्जित का संधि विच्छेद क्या होगा? संधि से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, निश्चित रूप से आप लोग तैयारी कर रहे होंगे। भूर्जित का आपको बताना है, आप लोग कमेंट करके हमें बता सकते हैं इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। इसका राइट ऑप्शन होगा भू प्लस ऊर्जित। जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं, इसका डी ऑप्शन सही होगा। और इस प्रकार से यहाँ पर लिखा है कि मूर्ध्व किस स्वर संधि का उदाहरण है? तो संधि से हमेशा 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, समास से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो निश्चित रूप से इन सभी क्वेश्चनों को आप बनाएंगे तभी आप सिलेक्शन की और बढ़ सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर है 57 के, इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर, यानी कि मूर्ध किस संधि का उदाहरण है? तो यह दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। प्रयोग की दृष्टि से समास के कितने भेद किए जा सकते हैं? तो सभी लोग जानते हैं कि प्रयोग की दृष्टि से समास के कितने भेद किए जा सकते हैं। तो समास कितने प्रकार के होते हैं? प्रयोग की दृष्टि से 4 प्रकार के होते हैं। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर, 4 प्रकार के होते हैं। जबकि इसका अगर हम संरचना की दृष्टि से देखें तो 6 प्रकार भी होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। और इससे साहित्य से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। समाज से 2 क्वेश्चन आपको देखने को हर एग्जाम में मिलता है। जैसे इसमें है कि देशांतर में कौन सा समास है? तो देशांतर। तो देशांतर से आप समझ पा रहे होंगे कि इसमें द्विगु समास नहीं होगा, द्वंद्व समास भी नहीं होगा। तत्पुरुष और कर्मधारय में आपका थोड़ा सा वो रहता है कन्फ्यूजन। तो तत्पुरुष समास की परिभाषा यदि आपको याद होगा और कर्मधारय समास की परिभाषा, तो निश्चित रूप से देशांतर यानी कि देश के अंतर, इसका राइट ऑप्शन कर्मधारय समास होगा। नेक्स्ट इसमें पूछा गया है कि उत्तराधिकार को प्राप्त धन को क्या कहते हैं? इसका राइट ऑप्शन आपको बताना है कि उत्तराधिकार को जो प्राप्त होता है धन, उसे क्या कहते हैं? प्राप्तव्य कहते हैं, गृहीत कहते हैं, रिक्त कहते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन आपको बताना है। इसका राइट ऑप्शन सी नंबर होगा, यानी कि इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है कि पाषाण, प्रस्तर, उत्पल, पाहन, शिला निम्नलिखित में से किस शब्द के पर्यायवाची हैं? द्रव्य का,
पर्वत का, पृथ्वी का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं होगा। पर्यावरण से भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है और इन सभी क्वेश्चनों को कई बार पूछते हैं कि किस प्रकार से याद किया जाए। तो निश्चित रूप से इन्हें प्रतिदिन डेली पढ़ा जाता है। जैसे कि भगवान की पूजा की जाती है, आरती की जाती है, वंदना की जाती है, तो निश्चित रूप से डेली हम प्रैक्टिस करते हैं, तभी इन सभी प्रकार के क्वेश्चन को हम बना सकते हैं। रोज़ 10-15 ऐसे विलोम शब्द हो गए, एक शब्द के अनेक शब्द हो गए, या कह सकते हैं संधि समास हो गए। अभी लगातार आपको पढ़ना होगा, लगभग 10 से 15 दिन का जो समय है अभी आने वाले सभी एग्ज़ामों के लिए। तो निश्चित रूप से आपको डेली पढ़ना होगा और लगभग 8 से 10 घंटे भी अगर आप पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से काफ़ी अच्छा उसका रिजल्ट मिल सकता है। दुखी होना किस क्रिया का एक उदाहरण है, इसका राइट ऑप्शन बताइए। तो दुखी होना एक क्रिया का उदाहरण है, जिसका राइट ऑप्शन सी नंबर होगा, यानी कि नाम बोधक क्रिया है। तो क्रिया से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आप जाकर देखिए कि सहायक क्रिया किसे कहते हैं, पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है और नाम बोधक क्रिया क्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। कभी कभी शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए और कभी कभी अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछा जाता है। तो निश्चित रूप से यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, आज का दिन बहुत शुभ है। ये कथन क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। इसमें अशुद्ध वाक्य का चयन करना है, तो अशुद्ध वाक्य आपको बताना है कि कौन सा है। अपना सामान ऊपर रखे हैं, ये भी कथन सही है। और परीक्षा का परिणाम आ गया है, ये भी सही है। मेरा तो प्राण ही निकल गए, तो प्राण निकलते नहीं, प्राण उड़ गए, इस प्रकार की चीज़ें आप लिख सकते हैं। ठीक है, प्राण ही उड़ गए। प्राण क्या होता है, उड़ता है। चुगली करना मुहावरे का अर्थ होता है, तो आप सभी ने इसका बताइए कि चुगली करना क्या होता है। मुहावरे से क्वेश्चन आपको देखना पड़ेगा। सभी जो टॉपिक्स होते हैं एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, सभी टॉपिक्स को आपको ध्यान देना होगा। यदि एग्ज़ाम में सिलेक्ट होना चाहते हैं तो सिलेबस को आपको कवर करना ही होगा, तभी आपकी इस प्रकार की चीज़ों का अध्ययन कर सकते हैं। 64 का आपका इसका राइट ऑप्शन डी नंबर होगा, इनमें से कोई नहीं। चुगली करना मुहावरे का अर्थ है, इनमें से कोई नहीं। इधर उधर करना, इधर उधर की बात करना, इधर की दुनिया उधर हो जाना नहीं। चुगली करने का मतलब क्या होता है आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो जाकर देख सकते हैं। इसी के बहाने और भी मुहावरों को आप अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन का क्या आधार होना चाहिए। और ऐसा आपने पढ़ा है, तो काल विभाजन का क्या आधार होना चाहिए। ऐतिहासिक कालक्रम और साहित्य विधा दोनों का आधार ग्रहण करना चाहिए, ताकि उसकी स्पष्टता और लॉजिक के साथ हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखा जाए। आप लोग से क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में बांटा गया है। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आदिकाल की संज्ञा देने वाले विद्वान कौन है। तो इस प्रकार के साहित्य से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। इसका राइट ऑप्शन बी नंबर होगा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आरंभिक काल को आदिकाल कहा है। भक्ति काल किस काल को कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। इस प्रकार की चीज़ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आज हमने इसमें महत्वपूर्ण रूप से हिंदी और अंग्रेजी और छत्तीसगढ़ी के सभी चीज़ों को इसमें अरेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका नेक्स्ट है कि रीअरेंज द फॉलोइंग इनटू द मीनिंगफुल सेंटेंस। माउंटेन टॉप ऑन मैन फ्यू हार्डली रिच्ड द। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन आपको बताना है। इसका राइट ऑप्शन क्या हो सकता है। इसका राइट ऑप्शन है आपका ए ऑप्शन सही होगा। ए फ्यू हार्डली मैन रिच द टॉप ऑन द मैंट। एक जो परिश्रमी व्यक्ति होता है वही जो है टॉप ऑफ द माउंटेन के टॉप पर पहुंच सकता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फेज वर्ब मीन टू स्टॉप ए फाइट। इसका राइट ऑप्शन होगा आपका सी, यानी कि ब्रेकअप। टू स्टॉप ए फाइट, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ब्रेकअप होगा। तो इस प्रकार के फ्रेज से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। करेक्ट द स्पेलिंग मिस्टेक इन द फॉलोइंग वर्ड सेलिवेसी का इसमें स्पेलिंग पूछा गया था। इसका राइट ऑप्शन आपको बताना है। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, सेलिवेसी का राइट ऑप्शन हो जाएगा CELIBACY, सेलिवेसी होगा। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। तो एक्टिव और पैसिव से क्वेश्चन पूछा जाता है। वी बिलीव दैट ही इज़ ऑनेस्ट, इसका आपको पैसिव वॉइस में बनाना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ही इज़ ऑनेस्ट द बिलीव्ड होगा। इसका 80 का राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा डी नंबर, ही इज़ बिलीव्ड टू बी ऑनेस्ट, इसका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है सप्लाई द करेक्ट प्रीपोजिशन इन द फॉलोइंग सेंटेंस इफ़ यू रियली वांट टू सक्सेड रिकॉग्न यू मेरिट ओनली। 81 का इसका राइट ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन सही होगा कि ऑन का प्रयोग होगा। इफ़ यू रियली वांट टू सक्सेज रिकॉर्ड योर मेरिट ऑन मेरिट ओनली। वन प्रीपोजिशन से क्वेश्चन पूछा जाता है। फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस इन द फॉलोइंग। 82 का इसका राइट ऑप्शन होगा आपका डी ऑप्शन सही होगा। दे
डूड दिस बेस्ट, इसका राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है फाइंड आउट द सिंगुलर फॉर्म ऑफ डाटा। डाटा को क्या डॉक्टर के नाम से जाना जाता है सिंगुलर फॉर्म में, ठीक है। फाइंड आउट द प्रोनाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस यू एक्सप्रेस योर सेल्फ वेरी इम्फेक्टली, इसमें 84 का पूछा गया था, इसका राइट ऑप्शन होगा आपका ये ऑप्शन सही होगा, यानी कि रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन के नाम से इसे जानते हैं। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ से संबंधित किसी भी पुस्तक का क्रय कर संग्रहित करने के लिए राज्य भाषा आयोग द्वारा कौन सा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तो सभी लोग जानते होंगे कि बिझा कार्यक्रम चलाया जा रहा है छत्तीसगढ़ में किसी संबंधित पुस्तक का क्रय विक्रय करने के लिए। हलवा बोली के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। हलवा बोली जो है बस्तर में बोली जाती है, इसका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1.5 में कौन सा समास है। 96 का क्वेश्चन आपका सी ऑप्शन होगा। 1.5 में आपका कर्मधारय समास है। माँ बाप बेटा के एको नाम खालिस्तान के नाम आन है। 97 का ऑप्शन इसका होगा डी ऑप्शन सही होगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है पानी पियाना मुहावरे का अर्थ है, इसका आपको बताना है पानी पियाने मुहावरे का अर्थ क्या होगा। बी ऑप्शन सही होगा परास्त करना। जैन खालिस्तान खाई तेन जरही, 99 की इसका ऑप्शन होगा डी ऑप्शन सही होगा, इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में कौन सा छत्तीसगढ़ी शब्द कृषि कार्य हेतु प्रयोग किया जाता है। तो इसमें से सभी किया जाता है नागर, डाड़ी और आतर का। तो इस प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।